श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो देखिए आज का विषय मैं लेकर के आई हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके कपड़े कैसे धोएं या नहीं धोएं, किस दिन धोएं। बहुत सारा है, सबके मन में विचार अलग अलग होते हैं, अब सबका अलग अलग मत होता है। तो आज मैं इसी पर बात करने वाली हूँ, कैसे धोने चाहिए हमारे लड्डू गोपाल जी के कपड़े। तो वही मैं वीडियो में आपके साथ लेकर के आई हूँ। तो देखिए कई तरह के लोग हैं। कोई कहते हैं कि वो तो स्वयं भगवान है, उनके कपड़े गंदे नहीं होते हैं। कोई कहते हैं कि हाँ कपड़े धोने चाहिए, बहुत से कहते हैं कपड़े नहीं धोने चाहिए। तो देखिए श्रृंगार तो हम उनका रोज़ ही करते हैं, कपड़े रोज़ ही बदलते हैं। तो वो आपकी इच्छा है, आप धोइए मत धोइए। लेकिन देखिए कभी कभी जैसे गर्मी है, आप जैसे रोज़ कपड़े बदलते हो, है ना, तो धूल मिट्टी भी उड़ती है। तो कभी कभी क्या है कि हल्की फुल्की आप हैवी वस्त्र ना धोएं, लेकिन हल्की फुल्की डस्ट हो ही जाती है, हल्की धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो ज़्यादा नहीं, डेली के जो कपड़े होते हैं वो अवश्य धोने चाहिए। मैं उनको इकट्ठे कर लेती हूँ 7 दिन में एक बार सारे कपड़े। जैसे बहुत छोटे छोटे होते हैं तो डेली धोना पॉसिबल नहीं होता। बहुत ज़्यादा हैवी पोशाक मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि उनको तो सिर्फ गंगा जल डाल करके छिड़क करके साफ़ हो जाती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पोशाकें होती हैं ना, आप धोते हो तो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें डायमंड वगैरह होते हैं, मिरर्स वगैरह होते हैं। तो उनको धोना भी पॉसिबल नहीं होता, और धोने से अक्सर वो ख़राब ही हो जाती है। जैसे डेली में आप जैसे सिंपल है, गर्मी है, कॉटन की ड्रेस है, और बहुत छोटे छोटे जैसे उनके नाइट ड्रेस हैं, डेली के वैसे होते हैं जो दिन में हम सुलाते हैं, बहुत हल्के वाले वस्त्र होते हैं। तो उनको आप 7 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार इकट्ठा करके धो सकते हो। तो उनको धोना किस तरह से, देखिए अलग अलग चीज़ें होती है सबकी। कोई कहता है खाली गंगा जल डाल करके पानी से धो दीजिए। तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से मैं किस तरह से धोती हूँ, मैं आपके साथ तो शेयर करूँगी। तो देखिए मैंने उनके लिए धोने के लिए जैसे अलग से व्यवस्था कर रखी है। जैसे मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको मैं किस तरह से धोती हूँ। तो देखिए जिस तरह से आप हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हो, पूरा विधि विधान से करते हो, है ना। आप पहले उनको नहलाते हो, उनका अच्छे से श्रृंगार करते हो, इत्र सेवा करते हो, काजल लगाते हो, उनको देखो शीशा दिखाते हो कि वो कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उसी तरह से हम जैसे कपड़े कैसे धोना चाहिए, ये नहीं उठाया बाथरूम में चले गए, ऐसे नहीं। उनके कपड़ों का भी धोने का भी अलग से ही व्यवस्था होती है, अलग से ही उनको धोना चाहिए। किस तरह से धोना चाहिए, चलिए चलते हैं हमारे आगे वीडियो में, कैसे धोना चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए आपको बाथरूम में कपड़े कभी भी नहीं धोना चाहिए। टब वगैरह होता है, बाथरूम की बाल्टी जो कॉमन बाल्टी होती है, उसमें कभी भी नहीं धोना चाहिए। क्योंकि देखिए वो उसमें सबके कपड़े धुलते हैं, उल्टे सुल्टे हाथ भी लगते हैं। तो वहाँ आपको नहीं धोना चाहिए। आपको कैसे धोने चाहिए, आप सबसे अच्छा है आपके पास अगर खुली जगह है बाहर, उसमें धो सकते हो। नहीं है तो सबसे बेस्ट है किचन में। धोने से पहले आप सिंक में अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, काउंटर टॉप है अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद कोई भी साफ़ बर्तन, जैसे बड़ा बर्तन हो, जैसे परात वगैरह है, और इस तरह से कुछ बड़ा बर्तन, टब वगैरह इस तरह से जिसमें आटा लगाते हो उसको ले सकते हो। उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, और काउंटर टॉप को अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए, बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैंने अच्छे से पानी भर लिया। तो देखिए कोई भी साबुन भी ले सकते हैं। मैंने तो एक शैम्पू मंगाया हुआ है पतंजलि का, सॉफ्ट होता है, माइल्ड होता है, ईज़िली कपड़े साफ़ हो जाते हैं। और देखिए भगवान जी के कपड़े गंदे तो होते नहीं, बस हल्की सी जैसे डेली के धूल मिट्टी होती है हल्की फुल्की, वो इससे साफ़ हो जाती है। तो बस इसी तरह से मैं साफ़ करती हूँ। इसमें मैंने पानी भर लिया, थोड़ा सा डाल दिया मैंने शैम्पू, बस इसी में थोड़ा सा डिप करूँगी और हल्का सा दबाते हुए इनको साफ़ कर लेंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के बहुत छोटे छोटे कपड़े, देखिए उनकी टॉवल है, उनकी हल्की सी छोटे छोटे कंबल हैं, बहुत छोटे छोटे कपड़े होते हैं। तो देखिए डेली धोना पॉसिबल नहीं होता कि आप डेली डेली उनको धोने, एक दिन इकट्ठा कर लीजिए, 7 दिन में या 15 दिन में आप धो लीजिए, ईजिली धुल जाते हैं। और इस तरह से आप रगड़ करके, और मतलब दूसरा भी एक बर्तन इसी तरह से ले लीजिए, कोई भी साफ बर्तन हो, परात वगैरह, इस तरह से धो करके उसे डाल दीजिए। और उसमें फिर अच्छे पानी से, साफ़ पानी से, पानी भी बिल्कुल साफ़ लीजिए, बिल्कुल भी ऐसा गंदा पानी नहीं होना चाहिए, नल का पानी होना चाहिए। और बाल्टी वगैरह में जो कॉमन बाल्टी होती है बाथरूम की, उसमें आप बिल्कुल ना धोएं, बहुत ही अच्छा।
क्योंकि जब हम उनको श्रृंगार करते हैं या उनका भोजन बनाते हैं, उसमें पूरी शुद्धता का ध्यान रखते हैं। उसी तरह से सेम उसी तरह से जब उनके वस्त्रों का हम धोते हैं, उसमें भी पूरी साफ-सफाई और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। यानी कि उल्टे-सुल्टे हाथ ना लगें, गंदा पानी ना डालें और उस पानी को भी अच्छी जगह पे डालें और इस तरह से हल्का-हल्का रगड़ करके हम निकाल लेंगे सारे कपड़ों को। देखिए बहुत ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं, पर हाँ, फिर भी हल्के से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से सारे धो करके एक परात में निकाल लूँगी। उसके बाद फिर हम अच्छा पानी लेकर के 3 या 4 बार और उनको हम साफ़ पानी में धो लेंगे। इस तरह से मैं धोती हूँ और बहुत ही अच्छा रहता है। सबसे अच्छी जगह, किचन से अच्छी जगह कोई भी नहीं हो सकती। बस ये है, पहले से आप उसको साफ़ कर लें जगह को और फिर सारे कपड़े धो करके रख लें। और बाथरूम वगैरह में मैं नहीं धोती हूँ, बाहर मेरे पास इतनी खुली जगह में ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं हमेशा इसी तरह से किचन में ही धोती हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े तो होते नहीं हैं, जैसे पूजा पाठ के कपड़े होते हैं, वो भी मैं इसी तरह से, जैसे मेज पोश वगैरह या चौकी का कपड़ा वगैरह होता है, तो वो भी हर रोज़ तो धुलते नहीं हैं, तो मैं साथ ही साथ ये धो लेती हूँ और वो भी साफ़ हो जाते हैं। और ये जो शैम्पू है बहुत ही माइल्ड होता है और इजीली सारे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। और अगर नहीं है आपके पास, अलग से साबुन भी रख सकते हो। जैसे हम पूजा वगैरह के बर्तन साफ़ करने के लिए अलग से साबुन रखते हैं, उसी तरह से एक रख लीजिए साबुन। जब भी आप धोएँ उसको निकाल कर के उसको यूज़ कर सकते हैं। बस ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो साबुन किसी और यूज़ में नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ी सफाई का ध्यान रखेंगे, बस इतना ही है। बहुत ज़्यादा विशेष आपको तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। और बाकी तो अपना-अपना मत है कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं धोना चाहिए। तो देखिए, मैं तो इस तरह से धोती हूँ और बाकी सबकी श्रद्धा है, अपने-अपने विचार हैं, उस तरह से सभी लोग करते हैं। और इसके बाद मैं अच्छे से पानी डाल करके ये जो सारे कपड़े हैं उनको धो करके ऐसे रख लेती हूँ। जैसे भगोनी ले लीजिए, परात ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जिसमें हम आसानी से कपड़े धो सकें। तो मैं इस तरह से मैंने इसमें पानी डाल लिया है और एक-एक करके मैं इस तरह से धो के और अच्छे साफ़ पानी में डालती जाऊँगी और उसमें धो लूँगी। सबसे लास्ट में हम निकालेंगे, उस पानी में हम थोड़ा-सा गंगा जल ऐड कर लेंगे, थोड़ा-सा, और उसके बाद हम उनको धो करके सुखा देंगे। और उसके बाद सूखने के बाद आप चाहो तो कोई भी, जो भी आपके पास इत्र हो, जैसे मेरे पास तो बहुत सारे मैंने रखे हुए हैं, तो आप भी, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर है, वैसे जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके पास होता ही है, रखते ही हैं। और मेरे पास तो बहुत सारे हैं, मतलब मैं जब भी जाती हूँ मार्केट, तो इत्र तो हमेशा साथ में लाती ही हूँ। एक ना एक दो तो होता ही है। तो उनका तो मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उसकी अलग से कोई वीडियो बनाऊँगी अगर पॉसिबल होगा तो। मतलब कहने का मतलब है, जब आपके कपड़े सूख जाते हैं तो उसमें हल्का-सा, जितने भी, मतलब उस दिन जो कपड़े धोए हैं आपने सारे के सारे, सूखने के बाद हल्का-सा उसमें स्प्रे कर दीजिए। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और उसके बाद फिर हम जो भी है उनका ऑर्गेनाइज़र, उनकी अलमारी है, उसमें जो भी अलग से बनाया हुआ है ऑर्गेनाइज़र, जैसे छोटे-छोटे कपड़ों का, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे कपड़े होते हैं, इधर-उधर हो जाते हैं, तो उनका मैंने अलग से बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें अच्छे से उनको अरेंज कर देती हूँ। और बाकी जो कपड़े हैं वो भी रख देती हूँ। और वैसे भी उनके विंटर्स के कपड़े तो अभी तक रख दिए गए हैं, वो अलग रहते ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और समर्स में तो इतने ज़्यादा कपड़े होते भी नहीं हैं, बहुत छोटे-छोटे कपड़े, बहुत पतले-पतले कपड़े, कॉटन के कपड़े होते हैं ज़्यादातर। और इस तरह से देखिए, मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं और इसी तरह से हमें धोना, और इसी तरह से मैं धोती हूँ। और देखिए, रोज़-रोज़ धोना पॉसिबल होता नहीं है। बहुत से लोग धो भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग धो भी लेते हैं। और देखिए, बहुत छोटे-छोटे कपड़े होते हैं, तो रोज़-रोज़ तो नहीं हो पाता। आप 7 दिन में 1 बार धो लीजिए, सबसे बेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम कपड़े धोते हैं, इसमें भी हमें बार का ध्यान रखना होता है। जैसे कि 11 है, अमावस है, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार है, रविवार है, कुछ विशेष जो डे होते हैं, उसमें हमें, जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनके कपड़े नहीं धोने चाहिए। यानी उनके कपड़े भी नहीं धोने चाहिए
ऊपर से जो हमारे मंदिर के जो कपड़े होते हैं जैसे चौकी के हुए और दूसरे छोटे-छोटे कपड़े होते हैं वो भी नहीं धोने चाहिए। मेरा तो यही मानना है, मैं तो नहीं धोती हूँ। कुछ विशेष दिनों का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कभी भी आप धो सकते हो। गुरुवार है, अमावस है और संडे है, इन विशेष दिनों पे मैं नहीं धोती हूँ। बाकी आप किसी भी दिन धो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस ये है हमारा आज का सबसे बड़ा टॉपिक। इस तरह से मैं ये सारे के सारे देखिए मैंने चौकी के कपड़े भी धो लिए हैं और मतलब चौकी के वगैरह के कपड़े मंदिर के बहुत ज़्यादा कपड़े तो होते नहीं हैं, छोटे-मोटे जो चौकी के कपड़े और छोटे से जो हम मंदिर में बिछाते हैं और 3-4 कपड़े और होते हैं तो मैं साथ में ही ये निकाल लेती हूँ। तो ये भी मैंने धो लिए। उसके बाद इनको आप कपड़े को धूप में सुखा दीजिए, अच्छे से सूख जाएंगे। और अभी तो गर्मियाँ हैं तो मुश्किल से आधा घंटे में ही सूख जाते हैं क्योंकि बहुत पतले-पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते नहीं हैं और झट से सूख जाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बारिश में, तो आप पहले से ही व्यवस्था करके रखें, पहले से ही धो कर के रखें। जिस दिन खुला मौसम हो देख कर के, बाहर देख कर के, वो आप कभी भी धो सकते हो। और लड्डू गोपाल जी कपड़े हैं हमेशा स्वच्छ होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, साफ़ जगह पे धोने चाहिए, बाहर देख कर के धोने चाहिए। इतना ज़रूर आप ध्यान रखिए। और वैसे तो वो भगवान है स्वयं, उनके कपड़े वैसे भी कभी गंदे नहीं होते, लेकिन हमारे हाथ गंदे लगते हैं। मतलब गंदे तो क्या लगते हैं, पर हाँ डेली देखिए हाथ चेंज कराते हैं तो हाथ लगते ही हैं। ऊपर से धूल मिट्टी भी उड़ती है, आप कितना भी पैक घर हो, लेकिन जैसे आप एक दिन डस्टिंग नहीं करते हो तो आप देखो दूसरे सेकंड हल्की फुल्की डस्ट हो ही जाती है, तो वही हल्की फुल्की हो जाती है, थोड़ा सा स्वच्छता होती है, बस इसलिए हम धोते हैं अपने मन की शांति के लिए। बाकी वो तो स्वयं भगवान है, उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो गंदे भी नहीं होते, उनके वस्त्र भी गंदे नहीं होते। बस वह हम स्वच्छता के हिसाब से धोते हैं और बाकी अपना अपना मत है, अपनी अपनी इच्छा है, अपने अपने विचार है। तो देखिए बातों ही बातों में हमारे जो लड्डू गोपाल जी के और मंदिर के सारे कपड़े धुल गए हैं और इनको हम अच्छे से साफ जगह पर धूप में फैला देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। छोटे छोटे कपड़े होते हैं, उनको बहुत संभाल करके देखिए। जो थोड़े बड़े कपड़े हैं जैसे चौकी का कपड़ा है, वो जैसे मैं तार वगैरह उसको, लेकिन छोटे छोटे जो कपड़े हैं ना वो इजीली तार वगैरह पर नहीं सूख पाते, तो उसके लिए हमें क्या करना है, छोटे छोटे कपड़ों को आप एक परात ले लीजिए और उसमें अच्छे से उनको फैला दीजिए, है ना, डाल दीजिए ताकि वो उड़े भी नहीं और इजीली सूख भी जाएं। क्योंकि छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे होते हैं, चड्डी वगैरह होती है, बनान वगैरह होती है, नाइट ड्रेस होती हैं, वो तो देखो पॉसिबल नहीं होता तार पे एक एक फैलाना। फिर क्या क्या आप सूखा भी दोगे कि उड़ जाए, हवा भी चलती है, तो गर्मियाँ हैं, तो बस सबसे बेस्ट है बड़े बड़े कपड़े आप सुखा दीजिए तार पर। और छोटे छोटे कपड़े होते हैं उसको एक बड़ी परात में ले करके उनको अच्छे से फैला दीजिए। उसके बाद आधा एक घंटे में सूख जाते हैं। उसके बाद आप आराम से उनको अंदर जहाँ आप अलमारी में जहाँ आपने व्यवस्था की हुई है वहाँ उनको अरेंज करके रख दें। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। ये सारे कपड़े मैं धूप में फैला दूँगी और अब मैं दिखाऊंगी मैं आपको किस तरह से इनको सुखाती हूँ। तो देखिए सारे कपड़े सूख गए हैं और धुल गए हैं। धुलने के बाद मैं इनको सुखा दूँगी अच्छे से निचोड़ करके। और देखिए अभी इतना ख़राब मौसम, इतनी गर्मी, इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और मतलब मैं काफ़ी काम भी नहीं कर पा रही हूँ, ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। और कोशिश कीजिए आप भी अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। लड्डू गोपाल जी को भी अगर भोग लगाते हो तो ऐसा अच्छा खाना बनाइए ताकि वो ठंडा महसूस करें। नई नई रेसिपीज़ बनाइए, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए ताकि वो अच्छे से मतलब जो मौसम के अनुसार खाना बनाइए। और मैं इस तरह से सारे कपड़े धो करके धूप में इनको सुखा दूँगी। और आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा।
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।